सभी का इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करने वाले हैं जिसे हम सबने, जी हाँ, हम सबने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर महसूस किया है। हम सब जानते हैं कि जीवन में दुख है, संघर्ष है, और अगर सच कहें तो इस दुख का सबसे बड़ा कारण हमारी अपनी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं होती हैं, है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या इस चक्र से बाहर निकलने का कोई असल प्रैक्टिकल रास्ता है? आज हम एक ऐसे ही प्राचीन और बेहद कारगर नक्शे को डिकोड करने जा रहे हैं जिसे खास तौर पर इच्छाओं से पैदा होने वाली दुखों को जड़ से मिटाने के लिए बनाया गया था। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। इंसानी जीवन के दुखों और इच्छाओं का ये जो चक्र है ना, ये बिल्कुल एक बहुत ही बुरी तरह से उलझे हुए धागे के गुच्छे की तरह लग सकता है। आप इसे जितना खींच के सुलझाने की कोशिश करते हैं, ये अक्सर और भी ज्यादा उलझता जाता है। लेकिन बुद्ध ने इस उलझे हुए धागे को बहुत ही शांति से और पूरी तरह से सुलझाने के लिए एक कमाल का प्रैक्टिकल समाधान दिया था। एक ऐसा रास्ता जो सीधे तौर पर हमें बताता है कि इन इच्छाओं और दुखों के अंतहीन लूप से कैसे बाहर निकला जाए। तो आज के इस सफर में हमारा एजेंडा काफी सीधा सा है। हम इस नक्शे को 3 मुख्य हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहले हम बात करेंगे दुखों से मुक्ति के मार्ग की, फिर हम प्रज्ञा यानी सही सोच को समझेंगे, उसके बाद शील यानी हमारे सही व्यवहार को देखेंगे, फिर समाधि यानी मानसिक अनुशासन पर बात करेंगे, और अंत में जानेंगे खुशहाल जीवन का असली रहस्य। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, दुखों से मुक्ति का मार्ग। धर्मचक्र का ये 8 तीलियों वाला पहिया कोई पुरानी किताबी थ्योरी नहीं है, बल्कि मानसिक शांति पाने का एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, प्रज्ञा यानी हमारी आंतरिक बुद्धिमत्ता। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये मार्ग बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि सीधे हमारे मन के भीतर से शुरू होता है। प्रज्ञा को समझना बहुत जरूरी है। प्रज्ञा सिर्फ कुछ किताबी ज्ञान या जानकारी इकट्ठा करना बिल्कुल नहीं है। ये हमारे अंदर की वो मजबूत नींव है जिससे हम दुनिया को उसकी पूरी सच्चाई के साथ देख पाते हैं। ये करुणा और दया के साथ काम करने का एक पक्का इरादा बनाने का बेस है। इस पुरानी अवधारणा की असली ताकत ही यही है कि ये हमारे हर बाहरी काम का जीपीएस बन जाती है और हमें सही दिशा दिखाती है। प्रज्ञा के इस मजबूत पिलर को खड़ा करने के लिए 2 बहुत ही बुनियादी कदम हैं। पहला है सम्यक दृष्टि और दूसरा है सम्यक संकल्प। ये दोनों मिलकर वो ठोस नींव बनाते हैं जिस पर हमारे पूरे जीवन की इमारत खड़ी होने वाली है। तो सम्यक दृष्टि क्या है? इसका सीधा सा मतलब है चीजों को बिल्कुल वैसा ही देखना जैसी वे असल में हैं, न कि वैसा जैसा हम उन्हें देखना चाहते हैं। सोचिए कि आपने एक गंदा चश्मा पहना हुआ है। जब तक आप उस चश्मे को साफ नहीं करेंगे, दुनिया धुंधली ही दिखेगी, है ना? सम्यक दृष्टि बस उस चश्मे को पोंछकर एकदम साफ करने के समान है। एक बार चश्मा साफ हो गया तो सच और झूठ के बीच का फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। इसके बाद आता है सम्यक संकल्प। ये बुराई को पूरी तरह से छोड़ने और करुणा के रास्ते पर चलने का एक अटूट इरादा है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई इंसान एक बहुत ही खड़ी और ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रहा हो। रास्ते में बहुत मुश्किलें आएंगी, पैर फिसलेंगे, लेकिन उस इंसान का संकल्प इतना मजबूत है कि वो हर रुकावट को पार कर ही लेता है। सम्यक संकल्प हमारे अंदर ठीक वैसी ही जिद और दृढ़ता पैदा करता है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ता है। हमारा तीसरा हिस्सा है शील, यानी हमारी असल जिंदगी का बर्ताव। अपने अंदर की समझ को मजबूत करने के बाद अब वक्त है बाहरी दुनिया में कदम रखने का। शील का सीधा सा मतलब है अपनी उसी आंतरिक प्रज्ञा को अपने बाहरी कामों में उतारना। जो कुछ हमने अंदर महसूस किया है वो अब हमारी बातों में, हमारे काम में और समाज में दूसरों के साथ हमारे व्यवहार में साफ साफ झलकना चाहिए। शील हमारे उसी अंदरूनी संकल्प का रोजमर्रा की जिंदगी में एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इस गतिशील और एक्शन ओरिएंटेड पिलर में 3 बेहद जरूरी कदम आते हैं। पहला, सम्यक वाणी या सही बातचीत, दूसरा सम्यक कर्म या सही काम, और तीसरा सम्यक आजीविका यानी अपना घर चलाने का, पैसे कमाने का सही तरीका। सम्यक वाणी का असर हमारे जीवन पर बहुत गहरा होता है। देखिए, कड़वे और झूठे शब्द, चाहे वो गालियां हों या किसी की पीठ पीछे बुराई करना, ये किसी भी इंसान की दिमागी शांति को पल भर में बर्बाद कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मीठे और सच्चे शब्द एक खिलते हुए फूल की तरह होते हैं। वो जहां भी जाते हैं बस पॉजिटिविटी और खुशबू फैलाते हैं। आपके सही शब्दों का चुनाव ही आपकी दिमागी शांति को बचाकर रखता है।
और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से ये दर्शाती है कि हमारे कर्म और हमारी कमाई आपस में कितने गहरे जुड़े हुए हैं। सम्यक कर्म का मतलब है अच्छे और पवित्र काम करना, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद करना या एक पेड़ लगाना। और सम्यक आजीविका का मतलब है अपनी रोजी रोटी ऐसे कमाना जिससे किसी का नुकसान ना हो। सोचिए एक ईमानदार दुकानदार के बारे में जो पूरी सच्चाई से अपना काम करता है। रात को जब वो सोता है तो उसे जो सुकून की नींद आती है ना, वही शांति का असली स्रोत है। अब हम थोड़ा और गहरे और शांत हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। भाग 4, समाधि यानी सही मानसिक अनुशासन। बाहरी दुनिया को सही दिशा देने के बाद अब हमारी ये यात्रा वापस हमारे भीतर मुड़ती है। समाधि का अर्थ है अपने अंदर वापस लौटना और लगातार प्रयास, एक बहुत ही गहरी जागरूकता और फोकस के जरिए मन को पूरी तरह से शांत कर लेना। यह हमारी इस यात्रा का चरम है, जो हमें सीधे परम आंतरिक शांति तक ले जाता है। मानसिक अनुशासन के इस एकदम शांत पिलर में भी 3 आखिरी कदम शामिल हैं: सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और अंत में सम्यक समाधि। सम्यक प्रयास का मतलब है अपने मन में आने वाले नेगेटिव विचारों को रोकना और पॉजिटिव विचारों को जगाने की लगातार कोशिश करना। मान लीजिए कि आपका मन एक बहुत ही सुंदर बगीचा है। एक अच्छा माली क्या करता है? वो बड़ी सावधानी से जंगली घास और खरपतवार को निकाल फेंकता है ताकि अच्छे पौधे बढ़ सकें, है ना? बस हमारा मन भी ऐसा ही है, और बुरे विचार वो खरपतवार हैं जिन्हें हमें लगातार बाहर निकालना पड़ता है। इसके बाद आता है सम्यक स्मृति। इसका सिंपल सा मतलब है आज में जीना, बिल्कुल इसी पल में। आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, उन सब के प्रति हर पल पूरी तरह अवेयर रहना, बिना कल की चिंता या बीते हुए कल के बोझ के। बस इस एक पल को पूरी जागरूकता के साथ महसूस करना ही सम्यक स्मृति है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जब हम इन सभी कदमों को अपनी जिंदगी में सही तरीके से उतार लेते हैं, तब हम पहुंचते हैं सम्यक समाधि तक। ये एक ऐसी अवस्था है जहां मन बिल्कुल तालाब के ठहरे हुए पानी की तरह शांत हो जाता है। बुद्ध की वो परम शांत ध्यान वाली मुद्रा याद है? ये बिल्कुल वैसा ही है। मन स्थिर हो जाता है और सारे दुख हमेशा के लिए मिट जाते हैं। चलिए अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, एक खुशहाल जीवन का रहस्य। इस पूरे रास्ते को समझने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है कि एक स्ट्रेस फ्री और खुशहाल जिंदगी कोई जादू नहीं है। और सबसे खूबसूरत बात क्या है पता है? ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये 8 रास्ते सिर्फ दूर जंगलों या पहाड़ों पर बैठे सन्यासियों के लिए नहीं है। ये हम और आप जैसे आम लोगों के लिए हैं। आज की इस भागदौड़ भरी मॉडर्न जिंदगी में भी ये पूरी तरह फिट बैठता है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में मैं आपके लिए एक बड़ा सवाल छोड़ना चाहता हूं, जिस पे हम सबको सोचना चाहिए। इन 8 कदमों में से वो कौन सा एक कदम है जो आज अभी आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। और हाँ, अच्छी बातें बांटने से हमेशा बढ़ती हैं, तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। इसी विचार के साथ नमो बुद्धाय।